हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त वैद जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने पहले पारे की गोलियां बनाई थी, तो फिर मेरे पास टाइम कम रहा तो मैं नहीं बना रहा था। तो बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आए थे भी उनको पारे की गोली चाहिए। तो अब मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है भी, जो पारे की गोली होती है उसको टाइम बहुत लगता है। तो ये मैंने कई दिनों से लगा हुआ हूँ। तो अब ये गोली एक तैयार की है मैंने। तो ऐसे ही हम और तैयार कर रहे हैं। अभी एक के बारे में बताऊंगा मैं भी, ये तैयार कैसे होती। ज़्यादा तैयार में नहीं होती, इसको काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो देखो, जब आप, ये मैंने पहले भी बताया, ये देखो मक्खन की तरह आपका हो गया है ये पारा। तो जब ये मक्खन की तरह ही पारा होता है, ये देखो ऐसे। तो इसको अगर हम, अब ये मक्खन है बिल्कुल, अब इसको रगड़ोगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह दिखेगा आपको। ये देखो, तो इस तरह का पारा करना होता है हमने। तो इसको करने का प्रोसीजर मैंने कई बार बताया है। लोग कई सोचते हैं भी ऐसे ही हो जाता है। तो एक हम पारे को ठोस करने का पहले तो तरीका ये होता है भी, कई मेरे को फ़ोन बार बार करते हैं पारे की गोली के बारे में। ये वैद्यों का काम है, जिनको थोड़ा पारे का काम करता है उनको पता होता है भी पारे में क्या चीज़ कहाँ तक, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ये। तो दूसरी बात होती है फिर पारे को, एक तो ठोस करना आना चाहिए आपको। दूसरा, इसको किस चीज़ में ठोस करना है वो पता होना चाहिए। पहली बात होती है, पारा आपका भूखा होना चाहिए। भूखा कब होता है? जब हम इसमें से 8 प्रकार के जहर अलग कर लेते हैं। कई यूट्यूब पर है, वो कह रहे हैं जी 8 जहर इसमें से निकाल दे, फिर पारे में रहा क्या? भाई जहर थोड़ी खाना है हमने। जहर जब ये निकलता है, क्यों पारा था जब पहले टाइम में, जब शिव भगवान ने ये पारा दिया था, इसके कुएं होते थे बड़े बड़े, मैंने पहले बताया है। तो पारे के कुएं होते थे, जो ये अमृत होता था। कोई भी इसको पी लेता था तो अमृत अमर होना शुरू हो गया। तो शिव भगवान को पार्वती ने कहा भी, ये तो ऐसे लोग सभी अमर होते चले जाएंगे जो ये पारे को पी लेंगे या इसका अमृत पिए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके में फिर 8 तरह के ताले लगा दिए थे। 8 तरह की उसमें चीज़ें डाल दी थी, जिसके कारण अगर कोई उसको पीता था तो उसको बीमारियां लग जाती थी। तो वो उसी को औषधि के रूप में वही यूज कर सकता था जिसको वो 8 ताले खोलने आते थे। भी 8 जहर होते हैं इसमें, संखिया, टीन, भंग, ऐसे कई 8 प्रकार के जहर तो होते हैं जिनको हमने निकालना था। वो 8 जहर अलग अलग जड़ी बूटियों से भी निकलते हैं, और अलग अलग इसके प्रोसीजर, जैसे हम इसको शुद्ध करने उससे भी निकलते हैं। तो जब ये इसके 8 के 8 जहर निकल जाते हैं, तो ये जो पारा होता है बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं रहता। पारे का गुण होता है भी, दूसरी चीज़ को बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेता है। जब इसकी चंचलता को ख़त्म किया जाता है, पहले इसको चंचल बनाया जाता है, फिर चंचलता ख़त्म करनी। वो मैंने सभी वीडियो बताए भी, कैसे पारे को चंचल करना है, कैसे उसमें से निकालना है, कैसे क्या करना है। वो 8-10 वीडियो है मेरी, सिर्फ पारे को शुद्ध करने के बारे में ही वो बताई गई है। तो जब हम पारे को शुद्ध कर लेते हैं, फिर इसको ठोस करने का तरीका होता है। ठोस करने का तरीका एक तो जड़ी बूटियों से ही होता है। जड़ी बूटियां हो चाहे आप किसी चीज़ से भी करें, पारे जब खाली हो जाता है तो लिक्विड रूप में होता है बिल्कुल। जितना इसको खाली कर देंगे उतना लिक्विड हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ आ देते बीच में समा लेता है, लिक्विड ही रहता है। तो इसको ठोस करने के लिए हमें इसमें या तो जड़ी बूटियों के रस से ही इसमें अंदर मिलाना पड़ता है धातुएं। अगर हमने कोई भी चीज़ ली है तो पारा क्या है, उस जड़ी बूटी में से उसके गुण अपने अंदर लेता रहेगा, तो वो बढ़ते रहेंगे और गुण लेगा, और बढ़ते 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 जब इसका पेट बिल्कुल अच्छी तरह भर जाएगा तो ये ठोस होना शुरू हो जाएगा। पहला गाढ़ा होएगा, और गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा, फिर इसमें लिक्विड पर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जड़ी बूटियों से इसको हम ठोस करते हैं। ये तरीका है इसको ठोस करने का, ना कि इसको किसी चीज़ में डाल देना से। ऐसे ठोस तो हो जाता है, इसको अगर आप भंग में डालेंगे तो ठोस हो जाएगा, लेकिन इसके गुण थोड़ी खत्म होंगे। जो ये काम करता है वो थोड़ी करेगा। अब ये पारे की जो गोली है, इसको आप, अभी मैंने ऐसे हिला क्यों रहा हूँ आपको
तो क्यों, इसका प्रोसीजर पूरा हो गया है, अब ये जमने के लिए तैयार है। इसको अगर मैं 15-20 मिनट रखूँगा तो फिर ये बिल्कुल ठोस हो जाएगी। ये देखो ठोस हो रही है, फिर मैं करता हूँ, फिर नरम हो गई। इसको ऐसे जब इसको अभी इसमें सुराख करना है, फिर इसमें क्यों इसमें धागा डाल दें। तो इसमें सिर्फ धागा ही क्यों डालते हैं, इसमें धागा इसलिए डालते हैं भी कोई भी मेटल की चीज़ इसमें लगाओगे तो जब भूखा है तो फटाफट मेटल की चीज़ को ये खा जाएगा। कहीं हम गले में भी धारण करना हो तो सोने की चैन नहीं होनी चाहिए आपके, या सोने की कोई भी चीज़ नहीं धारण करनी है आपने इसके साथ, क्योंकि वो उसको खा जाएगा। इसका ये गुण है। अगर एक चैन के साथ इसको लपेट के रख दो तो आप देखोगे चैन आपकी आधी तो ये ख़त्म कर देगा, कुछ चीज रहेगा तो चैन नहीं मिलेगी आपको सोने की, तो ना इसका वजन बढ़ेगा। ये भी देख लेना, क्योंकि ये भूखा है। तो इसमें क्या होता है, जब पारे को हम ऐसे बना लेते हैं 8 संस्कार कर कर, और इसको जड़ी बूटियों से जब हम इसको बिल्कुल ठोस कर लेते हैं, फिर ये काले रंग में आ जाता है। फिर इसको पानी डालकर कुछ चीज़ें डाल कर फिर इसको बिल्कुल वाइट कलर में लाया जाता है। इस तरह से ये आपको बिल्कुल चांदी की तरह हो जाएगा। कुछ आपको पारे की गोलियां थोड़ी मटमैले भी मिलेंगी, क्योंकि उसको सही से प्योर नहीं किया जाता। तो इसी तरह से इसको हमने प्योर करना है। जब ये पारा चमकने लग जाएगा, चाहे इसमें जितना मर्जी सोना डालो तो, लेकिन इसकी जो चमक है पीला नहीं पड़ेगा, ये रहेगा ऐसे ही चमकता रहेगा चांदी की तरह। ये इसकी खासियत होती है इस गोली की। तो इसको आप थोड़ी दूर भी इसके चांदी के वर्क रख दे तो अपने आप खींच के ये चांदी के वर्क भी खा जाएगा, सोने के वर्क भी ये खा जाएगा। इसमें इतनी ताकत होती है। और इसमें ऐसा होता है भी कहीं भी कोई भी कीटाणु नाशक चीज़ें होती हैं तो ये पारे की गोली आपने वहाँ रखी, इसकी इतनी ताकत होती है भी आसपास कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आती है, कोई भूत प्रेत नहीं आता है, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। इसका इतना पावर होती है। नहीं हो तो आप कभी भी पारे गोली लो। अगर किसी में आपके अनाज में पहले लोग भी बहुत रखते थे तो वो क्या करते थे, ऐसे कच्चा पारा ले लिया, उसको किसी भी चीज़ में मिट्टी में या सीमेंट में मिलाया और उसकी छोटी छोटी बटियाँ बना ली और वो अपने अनाज में रख देते थे। और एक बटी से हिसाब लगा लो भी उस अनाज को चाहे जितने चिर मर्जी पड़ा रहे कीड़ा नहीं लग सकता था, ना किसी प्रकार की कोई फंगस लगती थी, ना कीड़ा लगता था। वो अनाज वैसे का वैसे सुरक्षित रहता, चाहे चावलों में रख लो किसी में भी। तो ये क्या है, ना तो ये घुलती है, ना ख़त्म होती है, ना पिघलती है, तो फिर भी इसके इतना असर होता है। तो क्या होता है भी इसमें पावर ही इतनी है। जब आप शरीर में धारण कर लोगे कहीं भी, आपके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आती। तीसरा होता है ये शरीर की पावर को बहुत बढ़ाता है। अगर किसी ने, ऐसा नहीं सिर्फ सेक्स पावर को बढ़ाता है, बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं हमारे सेक्स पावर भी, जब आपकी दूसरी पावर बढ़ेगी तो सेक्स पावर भी बढ़ेगी। इसमें क्या होता है, जब इसको आप हल्का सा गर्म दूध में ऐसे घुमाकर दूध पीते हो तो इसके गुण क्या है, ये अपने गुण छोड़ देता है दूध में। दूध पीते हो, दूध आपके सारे शरीर में जाता है तो आपकी ब्लड प्रेशर की दिक्कत को ख़त्म कर देता है, सांस की दिक्कतों को दूर करता है, जो आप काम नहीं कर पाते उसको करने की ताकत बढ़ाता है। कोई भी काम हो, जैसे आप दौड़ नहीं लगा पाते हो तो कुछ दिन इसका प्रयोग करोगे तो आपकी जो सांस चढ़ने की दिक्कत है वो कम होती चली जाएगी। जो डिप्रेशन में है वो डिप्रेशन कम हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे ये फ़ायदा करता है। ये बीपी को कंट्रोल कर देता है। जब बीपी कंट्रोल रहेगा, आप कोई भी काम करो आपको सांस नहीं चढ़ेगा, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। शुगर को ये कंट्रोल करता है। तो इसका प्रयोग करना, अगर आप इसको सिर्फ गले में धारण या कहीं भी शरीर पर धारण करके रखते हो उससे भी ये फायदा देता है। आपके शरीर में जितना टच रहेगा उतने शरीर के साथ ये रहेगा, तो त्वचा के साथ रहेगा तो ये अपने गुण शरीर में छोड़ता रहता है, शरीर इसके गुण लेता रहता है। ये होता है इसका प्रयोग। तो ये सेक्स पावर को भी बढ़ाता है। अगर ये किसी की वीर्य को निकलने से रोकता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है। अगर हम बिल्कुल ही कोई नामर्द है उसको तो शायद को टाइम लग जाए, उसका तो क्या कहना है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो इसको दूध पिएगा तो उसकी सेक्स पावर डबल से भी बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी पहले दिन ही 4 गुना हो जाएगी। जैसे जैसे इसे प्रयोग करेगा वैसे वैसे शरीर में ये पावर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसमें से कुछ पिघल के निकलना नहीं है, इसकी भी ताकत ही इतनी है। भी इसको दूर भी रखो तब भी इसकी बहुत
ताकत रहती है। ये इसको इतनी दूर भी रखो तो थोड़ी दूर से भी ये मेटल को खींच लेता है, तो बीमारियों को भगाता है, ये अपने से गुण छोड़ता भी है और दूसरे के गुण बहुत वजह पकड़ता भी है। तो ये गोली जब हम बनाते हैं, इसको पक्का करने के लिए बहुत से तरीके हैं। तो जो एक स्तंभन वटी होती है, ये हम गले में धारण करने के लिए है, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए है और पूजा के लिए है। जो लोग पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान की ये गुटिका होती है, इसमें पारा होता है जो शिव भगवान का विरह माना जाता है, तो वो ये काम करता है। और पहले ज़माने में कई लोग ऐसे करते थे, जिस गुटिका को लिया और किसी भी गाय के कमर में ये बांध दी जाती थी, तो वो जब तक ये गुटिका उनके पास रहती थी, वो दूध उसका नहीं उतरता था, वो दूध नहीं देती थी। जब गुटिका उतार देते थे, थोड़ी देर के बाद फिर वो दूध देना शुरू कर देती थी। इतनी इसमें पावर होती थी। इसीलिए इसको जब कोई इंसान यूज़ करता है, तो उसकी जो वीर्य को धारण करने की ताकत है वो बढ़ जाती है। जब तक वो गोली का प्रयोग करता रहता है, तो उसकी शक्ति बढ़ती रहती है, उसका वीर्य उसकी अपनी मर्जी से फिर निकलना शुरू हो जाता है। ये इसकी खासियत है। तो इसी को ही हम पारद की गुटिका कहते हैं। सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको। ये ज़्यादा नहीं होती, ये हम गुटिका है जो 15 से 20 ग्राम के बीच में बनाकर देते हैं, और इसके बीच में एक सुराख होता है जो उसको आप गले में धारण कर सकते हैं, चाहे आप पूजा के स्थान में रख सकते हैं या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गुटिका मैंने कईयों को कहा था जब मैं बनाऊंगा मैं देनी शुरू कर दूंगा। अब मैं बना रहा हूँ, तो ये गुटिका बननी शुरू हो गई है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जड़ी बूटियों से जब इसको बनाया जाता है तो टाइम लगता है। तो अब ये बननी शुरू हो गई है। अब इसको अगले प्रोसीजर में हम रख देंगे, तो ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मेरे को गुटिका लेने के लिए कह रखा था, वो उनके लिए मैं गुटिका अब तैयार कर दूंगा। कुछ गुटिका हमने तैयार कर ली हैं, जिनके ऑर्डर आए हुए थे उनको कह रखा था, उनको हम गुटिका देनी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ये स्तंभन गुटिका, एक स्तंभन गुटिका बना कर देते हैं, एक हम गले में धारण करने के लिए देते हैं, एक हम बीमारियों के लिए देते हैं, और एक कोई भी आप पूजा के स्थान में रखने के लिए भी गुटिका देते हैं। ये 3 तरह की हम गुटिका बना कर देते हैं। जो भी जिस तरह की गुटिका लेना चाहे वो हमें बता सकता है, और हम उसको वो गुटिका बनाकर दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। ये पारा देखो, अब ये गुटिका ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत ठोस हो गई है। इसको अच्छी तरह दबाऊंगा तो ये देखो, पूरे जोर से लाऊंगा तो ये देखो, अब ये देखो कैसी हो गई है। तो कई कहते हैं ना भी अगर इसमें पारा नहीं होगा ना, तो ये इतनी जल्दी टाइट नहीं होगी, अगर वो ठोस नहीं होगा, क्योंकि भूखा पारा था, अब ये जुड़ने लग गया है। अगर इसको अब करने के लिए फिर इसको बहुत अच्छी तरह खर्ल किया जाएगा, फिर जाके ये गुटिका बनेगी, उसका भी टाइम होता है। तो ये बहुत जल्दी टाइट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें डालेंगे तो फिर जाके इसमें आधे घंटे में हमने इसको सही करना होता है। ये देखो सारी अलग अलग हो गई है। तो अब इसकी कुछ रस डालकर फिर हम इसको करेंगे, तो ये फिर थोड़ी नरम होगी, तो फिर इसको हम गुटिका बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो गुटिका बनती है इस प्रकार। ये तो ये देखो इस प्रकार से गुटिका, ये अब इसको करेंगे तो टाइट होनी शुरू हो जाएगी। ये फिर अपने वैसे आ जाएगी, ये देखो नरम। तो इस प्रकार अगर इसको आधे घंटे में नहीं बनाया तो ये गुटिका फिर जैसे ही गोल रहेगी, इसमें सुराख भी करना है, तो बनाकर हम फिर इसको पकाने का काम है। तो फिर इसको पकाएंगे, कई रसों में हम इसको पकाते हैं, जिससे इसकी पावर और बढ़ जाती है और उसके गुण भी 4 गुना हो जाते हैं। कईयों को तो हमने गुटिका को 6-6 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीने के हिसाब से जैसे ही बनानी है, जितनी वो धतूरे का पेड़ होता है, उसके टहने में काट कर बीच में तो उसमें रख देते हैं, ऊपर पट्टी बांध देते हैं। तो हमें पता रहता है कोई हमने 2 महीने या 6-6 महीने की गुटिका रखी हुई है। जैसे किसी ने जिस तरह की कहा है उसी तरह के वो साधु संत मांगते हैं, या कोई ज़्यादा अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए मांगता है, तो उसको वो गुटिका देते हैं निकाल कर। तो वो 6-6 महीने जो हम धतूरे के पेड़ भी बड़ा हो जाता है, सूख भी जाता है, लेकिन गुटिका उसमें रहती है, उसका धीरे धीरे उसका रस पीती रहती है और उसमें सेक्स पावर को बढ़ाने की ताकत आ जाती है।
क्योंकि पारे ने क्या है अपने गुण ही बढ़ाने हैं, लेकिन जो वो गुटिका हमने जिसमें रखी है, जो उसके ऊपर फल लगते हैं पेड़ पर, वो भी बहुत तक पावरफुल हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसके कई तरीके हैं बनाने के, तो जिसको जितना पता है वो उस हिसाब से बना लेता है, लेकिन जिसको शुद्ध करना नहीं, पारे को जब तक शुद्ध करना नहीं आएगा तब तक ये गुटिका नहीं बनेगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।